Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic functions and types of profit. यानी कि आज के लेक्चर में हम प्रॉफिट के डिफरेंट फंक्शंस और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे. लेट अस हैव अ डिस्कशन ओवर द फंक्शंस ऑफ प्रॉफिट. Because profit plays a crucial role in the business world and serves certain social ends. As such, it performs the following functions. तो डिफरेंट टाइप के सोशल एंड्स को सर्व किया जाता है प्रॉफिट के द्वारा, और इसके साथ साथ बिजनेस वर्ल्ड में इसके द्वारा एक क्रूशियल रोल को भी प्ले किया जाता है. तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसके कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्रॉफिट इज इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस. The goal of every business manager is to earn a surplus above cost to carry on his firm. According to Professor Drucker, it is an index of the performance of the firm. High profits are a signal that buyers want more product of that firm. These profits provide the incentive for the firm to increase output and for new firms to enter the industry. यानी एक तरीके से देखा जाए तो प्रोफेसर ड्रकर ने भी कहा है इसके बारे में कि जो प्रॉफिट है वो एक तरीके से किसी भी पर्टिकुलर फर्म की परफॉर्मेंस के इंडेक्स को डिफाइन करता है. अगर फर्म प्रॉपर वे में प्रॉफिट को अर्न कर रही है तो हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, कंज्यूमर्स उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कंज्यूमर्स का. तो इसका मतलब जो फर्म है उसको अपना आउटपुट लगातार बढ़ाना चाहिए जिससे कि वो अपने प्रॉफिट को और ज़्यादा इंक्रीज कर सके, क्योंकि हर फर्म क्या चाहती है अपने जितने भी खर्चे कर रही है उनसे ऊपर एक सरप्लस को अर्न करना चाहती है जिससे कि वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को आगे बढ़ा सके. तो एक तरीके से जो प्रॉफिट है वो किसी भी फर्म के इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है. सेकेंड फंक्शन इज रेगुलेटर ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस. Profits are a regulator or efficiency and effectiveness of business operations. Those firms which produce with the least cost make the maximum profits. They are able to use their human and material resources better than others. तो यानी कि किसी पर्टिकुलर फर्म के रेफरेंस में जो बिजनेस ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं उसके रेगुलेटर को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करता है प्रॉफिट. यानी कि अगर कोई फर्म लगातार प्रॉफिट को अर्न कर रही है तो ये हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फर्म है वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को प्रॉपर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ में परफॉर्म कर रही है. यानी कि वो फर्म लीस्ट कॉस्ट के साथ में अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है जिसकी वजह से वो मैक्सिमम प्रॉफिट्स को अर्न कर पाने में कैपेबल है. वो अपने ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को बाकी फर्म्स के कंपैरिजन में बेटर वे में भी यूटिलाइज कर रही है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. द थर्ड वन इज द अ प्रीमियम टू स्टे इन बिजनेस. The survival of a firm and the employment of labor and management depend on the firm's ability to cover its costs and make a profit. As pointed out by Professor Drucker, profit is a premium to cover cost of staying in a business. बिजनेस के अंदर अगर कोई भी फर्म लगातार स्टे करना चाहती है, सर्वाइव करना चाहती है तो उसके लिए उसको प्रॉफिट अर्न करना ही करना होगा. तो अपने सर्वाइवल के लिए, लेबर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए और इसके साथ साथ अपनी एबिलिटी को डिफाइन करने के लिए कि वो कॉस्ट से ऊपर सरप्लस को अर्न कर पा रही है और प्रॉफिट को अर्न कर पा रही है, प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है. क्योंकि प्रोफेसर ड्रकर ने भी ये कहा है कि जो प्रॉफिट है वो पर्टिकुलर प्रीमियम होता है जो कॉस्ट के अबव अर्न किया जाता है जिसके बेसिस पर फर्म बिजनेस के अंदर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टे कर पाती है. फोर्थ वन इज द गाइडिंग मैकेनिज्म इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. Profits are the guiding mechanism that directs productive capacity towards what consumers want. As demand patterns change towards certain goods, their price rise relative to costs. When their demand increases, firms earn more profit. यानी कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के रेफरेंस में एक गाइड की तरह काम करती है, एक गाइडिंग मैकेनिज्म के तौर पर वर्कआउट करता है. कौन? प्रॉफिट. क्योंकि कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं उसके रिगार्डिंग अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को लगातार परचेस करेंगे और आपकी रेवेन्यू भी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगा और उसके इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में कैपेबल होंगे.
यानी कि अगर मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो आपकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से आप अपने हाई प्राइस पर भी गुड्स को सेल करेंगे, जिससे कि आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो एक तरीके से आपको प्रोडक्शन कब इंक्रीज करना है, उसके रिगार्डिंग प्राइस को कब इंक्रीज करना है, प्रॉफिट आपको एक गाइडिंग मैकेनिज्म के तौर पर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं इस पर्टिकुलर मैटर को ध्यान में रखते हुए। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द फिफ्थ वन इज द सप्लाई ऑफ री इन्वेस्टेबल फंड्स। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप कंपनी कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करके या डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल करके लगातार प्रॉफिट को अर्न करती रहती है, तो उसके पास लगातार री इन्वेस्टेबल फंड्स की सप्लाई एंश्योर होती रहती है। क्योंकि जब आप प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रहे हैं और उसके बेसिस पर आप मोर सरप्लस गेन कर रहे हैं। तो जो भी सरप्लस आपके पास अवेलेबल है उसको आप डिफरेंट यूजेस में एलोकेट भी तो कर सकते हैं। अपने बिजनेस को आगे भी तो बढ़ाना है आपको, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर आप उस पर्टिकुलर सरप्लस का यूज़ कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। आप इनोवेटिव आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं और उसके बेसिस पर अपने प्रॉफिट में लगातार इंक्रीमेंट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, मोर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे आप तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। अगले फंक्शन की बात करते हैं प्रॉफिट के, एनकरेजेस एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। वही बात हम इसको आगे और कंटिन्यू कर रहे हैं। जब प्रॉफिट लगातार अर्न करता रहता है कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस फर्म, तो उसके साथ साथ उनके पास क्या होता है, एक सरप्लस फंड अवेलेबल होता है और उसके हिसाब से जो फर्म्स हैं वो लगातार धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड करती चली जाती हैं। और एक स्मॉल लेवल पर बिजनेस को स्टार्ट करने वाली फर्म जब लगातार प्रॉफिट अर्न करती जाती है तो एक टाइम के बाद वो अपने ऑपरेशंस को लार्ज स्केल पर फॉलो करना शुरू कर देती है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है उसको, और प्रॉफिट हो रहा है इसमें से ग्रेजुअली वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती चली जाती है और एक टाइम के बाद स्मॉल स्केल बिजनेस से लार्ज स्केल बिजनेस में कन्वर्ट कर देती है। फोर्ड इन अमेरिका एंड अंबानी इन इंडिया आर द फेमस एग्जाम्पल्स। देखा होगा आपने अंबानीज को, फोर्ड का नाम आपने सुना होगा अमेरिका के अंदर। तो ये पहले बहुत छोटी कंपनीज थी, है ना, और धीरे धीरे उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू करा अपने आप को और आज की डेट में ये बिजनेस फील्ड में सबसे बड़ा नाम हो चुके हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज एनकरेज रिस्क टेकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या रहता है प्रॉफिट का, दैट इज टू रिवॉर्ड एंटरप्रेन्योर्स फॉर टेकिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद देयर बिजनेस डिसीजंस। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने बिजनेस के रिलेशन में डिफरेंट टाइप के रिस्क को फॉलो करते हैं और इस रिस्क को लेने की वजह से ही उनके रिवॉर्ड के तौर पर उन्हें प्रॉफिट अवेलेबल होता है। तो प्रॉफिट के तरीके से रिवॉर्ड होता है एंटरप्रेन्योर्स के उनकी रिस्क टेकिंग पावर के लिए, क्योंकि जितने भी बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं उनके साथ में एक प्रॉपर रिस्क एसोसिएटेड होता है। रिस्क इस बात का है कि अगर वो अर्न करेंगे प्रॉफिट को तो उसके लूज होने के भी तो चांसेस हैं, उन्हें लॉस भी तो हो सकता है। अगर ऐसे रिस्क नहीं लिए जाएंगे तो फिर आगे फ्यूचर में गेन होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो प्रॉफिट होता है वो किसी भी एंटरप्रेन्योर को रिस्क टेकिंग के लिए प्रॉपर्ली एनकरेज करता है। मोर रिस्क मोर गेन, लेस रिस्क लेस गेन। नेक्स्ट वन इज द सोशल फंक्शंस। Profit also plays a very useful social functions. It encourages firms to develop new products, to lower production cost and to provide better services by providing employment opportunities to people. अब कोई फर्म अगर मार्केट में अपने ऑपरेशंस को रन कर रही है और उसे प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर आगे वो बिजनेस के बारे में नहीं सोचेगी। लेकिन अगर प्रॉफिट होता रहेगा तो वो नए नए तरीकों को सोचेगी, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराएगी, नए नए प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराएगी जिससे कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो सके। इसके साथ साथ एफर्ट करेगी कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट लगातार कम होती चली जाए जिससे कि कम प्राइस पर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स सोसाइटी में लोगों को अवेलेबल कराई जा सके। कंज्यूमर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बारे में सोचेगी कंपनी। तो ये सारे पर्टिकुलर एडवांटेजेस सोसाइटी को तभी प्रोवाइड कर सकती है कोई भी फर्म जब उसको लगातार प्रॉफिट होता चला जाता है। नेक्स्ट इज द इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। दिस इज द लास्ट फंक्शन। प्रॉफिट्स गवर्नमेंट के लिए इनकम के सोर्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा बिजनेस प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा गवर्नमेंट के पास उस प्रॉफिट में से एक पर्टिकुलर पार्ट आता है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स।
वो गवर्नमेंट चार्ज करती है, तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी क्या होगा, लगातार बढ़ता चला जाएगा। मोर प्रॉफिट्स, मोर टैक्स कलेक्शन, मोर रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ प्रॉफिट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड सेकंड टाइप इज द इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट। क्या होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट? इन एन अकाउंटिंग कंटेक्स्ट द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू अर्नड ओवरऑल पेड कॉस्ट इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज प्रॉफिट। यानी कि कंपनी ने जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए, कौन से एक्सपेंसेस, जो भी ओवरऑल पेड कॉस्ट है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ओवरहेड एक्सपेंसेस है, इनके ऊपर जो एक्सेस रेवेन्यू जनरेट किया गया उसको हम अकाउंटिंग प्रॉफिट का नाम देते हैं। कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है इसका, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस W प्लस R प्लस I प्लस M। क्या मतलब है यहाँ पर? TR का मतलब है टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय द फर्म, W का मतलब हो गया वेजेस एंड सैलरीज, R का मतलब रेंट, I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट एंड M स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल। While calculating the profits, only the explicit cost or book cost, that is the cost recorded in the books of accounts is considered। इसी वजह से हम अकाउंटिंग प्रॉफिट का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें केवल हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट या फिर बुक कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, यानी कि वो कॉस्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं केवल उनको ही काउंट करते हुए प्रॉफिट को डिटरमाइन किया जाता है। इसी वजह से इसको हम अकाउंटिंग प्रॉफिट का नाम देते हैं। दैट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, दैट इज द इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्या होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट? इकोनॉमिक प्रॉफिट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट और इम्प्यूटेड कॉस्ट। यानी कि इकोनॉमिक प्रॉफिट जब हम डिटरमाइन करते हैं तो उसमें हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों ही कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, दोनों ही कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं और उसे टोटल रेवेन्यू से सब्ट्रैक्ट करके इकोनॉमिक प्रॉफिट को डिटरमाइन किया जाता है। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इट इज द कॉस्ट विच इज फॉरगॉन विच एन एंटरप्रेन्योर कैन गेन फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज और रिसोर्सेज। यानी कि जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज है उससे जो अर्निंग एंटरप्रेन्योर कर सकता है, जिसे उसे भूलना होता है, उसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट का नाम देते हैं। इसका मतलब अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही हम इम्प्लिसिट कॉस्ट का नाम देते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? रेंट्स ऑन ओन लैंड, अपनी ज़मीन पर ही उसने बिजनेस शुरू कर दिया तो रेंट मिल सकता था उसको, तो वो रेंट क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। जो प्रोपराइटर की सैलरी है, यानी कि अपनी सर्विसेज कहीं और देता तो उसकी सैलरी मिलती, उसको इनकम जनरेट होती, लेकिन वो अपने बिजनेस को अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उसकी जो सैलरी बनेगी वो, या फिर जो अपना खुद का कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर जो इंटरेस्ट अर्न कर सकता था वो भी आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। इसको कैलकुलेट करने का एक प्रॉपर फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को ऐड करके टोटल रेवेन्यू से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू कंसीडर होती है उसको हम इकोनॉमिक प्रॉफिट का नाम देते हैं। एक और भी फॉर्मूला है इसका। क्या है फॉर्मूला? इकोनॉमिक प्रॉफिट को हम प्योर प्रॉफिट का भी नाम देते हैं, एंड इट इज इक्वल टू अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस अनऑथराइज्ड पेमेंट सच एज ब्राइब्स एसेट्रा। तो टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये तो हो गया अकाउंटिंग प्रॉफिट, और इसमें से आप इम्प्लिसिट कॉस्ट जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अनऑथराइज्ड पेमेंट्स, इन सबको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके पास प्योर प्रॉफिट यानी कि इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। ओके, थैंक यू।